चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं और ये आपके एक्सरसाइज नंबर 7F पेज नंबर 199 में हेल्प करेगा। सो बैंकों के साथ ही साथ अन्य व्यापारियों में भी ब्याज पर ब्याज लेने का प्रचलन है। इस विधि से परिकलन को चक्रवृद्धि परिकलन तथा प्राप्त ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज को मूलधन में जोड़ने पर चक्रवृद्धि मिश्रधन प्राप्त होता है। आप लोगों को साधारण ब्याज का सूत्र तो मैंने बताया था। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 या फिर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो बच्चों मूलधन यहाँ पर प्रिंसिपल होता है, दर रेट होता है और समय टाइम होता है। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो आज हम लोग जो करेंगे वो है चक्रवृद्धि ब्याज। उदाहरण, अगर मान लीजिए मूलधन हमारा 1000 रुपये है और दर है 5%, समय है 1 वर्ष। आइए इस चीज़ को मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो बच्चों मान लीजिए ये दो उदाहरण हैं, एक में हम साधारण ब्याज निकालेंगे और एक में चक्रवृद्धि ब्याज। मान लीजिए ये कोई मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। मुझे 2000 रुपये की ज़रूरत थी, ठीक है। तो 2000 रुपये लेने के लिए मैंने मिस्टर ए से 1000 रुपये लिए और मिस्टर बी से 1000 रुपये लिए, लेकिन इन दोनों ने मुझे अलग अलग ब्याज के तरीके बताए। मिस्टर ए ने कहा कि मैं आपसे साधारण ब्याज लूँगा और मिस्टर बी ने कहा कि मैं आपसे चक्रवृद्धि ब्याज लूँगा। अब हम देखते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या रहा। मिस्टर ए ने भी मुझे 3 साल के लिए 1000 रुपये दिए और मिस्टर बी ने भी मुझे 3 साल के लिए 1000 रुपये दिए। लेकिन जब मिस्टर ए ने फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट किया सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 1000 गुणा 5 गुणा 1 बट्टे 100 जो कि 50 रुपये है। अब जो फाइनल अमाउंट मुझे देय राशि जो बनती है पहले साल में वो बनती है 1000 रुपये। जो हमारा मूलधन था उसमें हमने 50 जोड़ दिए, तो पहले साल में मेरी देय राशि बन गई 1050। मिस्टर ए को मुझे 1050 देने हैं अगर पहली साल की बात करें। उधर मिस्टर बी को जो कि चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहे हैं, उन्होंने भी पहले साल में सेम तरीका लिया। इन्होंने भी मूलधन 1000 रुपये लिया और 50 रुपये सिंपल इंटरेस्ट निकला और फाइनली मुझे इन्हें भी पहली साल में देय राशि बनी 1050। लेकिन दूसरी साल में आप ध्यान से देखेंगे तो मिस्टर ए ने मुझसे जो मूलधन था प्रिंसिपल इस बार भी वही लिया और मिस्टर बी ने क्या किया, मूलधन बदल दिया। तो बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज में मुख्य यही फर्क है। चक्रवृद्धि ब्याज में जो पिछली साल का मिश्रधन होता है, ये वाला 1050, वही वो मूलधन ले लिया जाता है अगले वर्ष में। लेकिन साधारण ब्याज में पिछले साल वाला नहीं लेते हैं और जो पुराना हमारा मूलधन है, बेसिक मूलधन है, वही ले लिया जाता है 1000 रुपये। अब आप देखिए सेकेंड ईयर का अमाउंट जो देय राशि है मेरी निकली 1050 दोबारा मिस्टर ए के लिए, वहीं मिस्टर बी के लिए बढ़ के आया क्योंकि हमने मूलधन अलग ले लिया। तीसरे साल की अगर हम बात करते हैं तो मिस्टर ए ने फिर से मूलधन 1000 रुपये लिया और फिर मेरा देय राशि 1050 आ गई। लेकिन मिस्टर बी ने इस बार मूलधन जो ले लिया वो सेकेंड ईयर का मिश्रधन ले लिया। दूसरे वर्ष के मिश्रधन को उन्होंने तीसरे वर्ष का मूलधन ले लिया। इस हिसाब से जो मेरी देय राशि आई वह आ गई 1157 रुपये 63 पैसे। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, जो साधारण ब्याज से हमने ब्याज के बाद मिश्रधन फाइनल निकाला, या हम इस चीज़ को ऐसे कहेंगे कि मिस्टर ए से मैंने 1000 रुपये लिए लेकिन 3 साल बाद मुझे उन्हें 50 रुपये बढ़ाकर देने हैं, 1050 देने हैं। लेकिन मिस्टर बी जो चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहे थे, उन्हें मुझे 3 साल बाद 1000 की जगह पर 1157 रुपये और 63 पैसे देने हैं। तो बच्चों आपने देखा चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा बढ़ के आता है। अच्छा, यहाँ तो हमने सिर्फ 1000 रुपये की बात की, लेकिन अगर यही रुपए 1 लाख हों, 1 करोड़ हों या उससे भी ज़्यादा हों, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्याज की दर में कितना फ़र्क आ जाएगा। आइए
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना का निष्कर्ष देखते हैं। साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होता है। साधारण ब्याज में प्रिंसिपल या मूलधन पहले, दूसरे और तीसरे तीनों सालों में बराबर है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पिछले साल का चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आप लोगों को समझ आया होगा। आगे हम लोग करते हैं एक एक नियम द्वारा चक्रवृद्धि मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। यह आपको एक्सरसाइज नंबर 7G पेज नंबर 202 में हेल्प करेगा। एक एक नियम का मतलब है रुपए एक पर आधारित, तो हम लोग सारी कैलकुलेशन 1 रुपए पर आधारित करेंगे। इस विधि में 1 रुपए के लिए चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करके किसी भी धनराशि के मूलधन का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात किया जाता है। उदाहरण ले लीजिए, 800 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज एक एक नियम से ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए 100 रुपए हैं, 100 रुपए का 5% की दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ? सोचो सोचो, 5 रुपए हुआ। सिंपल। 1 रुपए का 5% की दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ? 5 को 100 से भाग दे देंगे, वो आ गया हमारा 1/20 रुपए। अब 1 रुपए का 5% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हुआ? हम अपने 1 रुपए में अब ये 1/20 को जोड़ देंगे, तो आपका आ गया 21/20। अब 1 रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हुआ? 21/20 का वर्ग निकाल देंगे, 2 वर्ष का हो गया। ये तो था 1 रुपए का। अब आप देखिए 800 रुपए का। 800 रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा? 21/20 के वर्ग को हम लोग 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 21 का वर्ग 441 बट्टे 400 गुणा 800, ये आ गया आपका 882। तो बच्चों 800 तो हमारा मूलधन था, तो फाइनली आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना? 82 रुपये, 82 रुपीस। तो ये तरीका है एक एक नियम द्वारा चक्रवृद्धि मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। एक एक नियम से निष्कर्ष चक्रवृद्धि मिश्रधन के सूत्र का निगमन। जब हम एक एक नियम पढ़ रहे थे तब आपने ध्यान दिया होगा 2 बार रिपीट हुआ। 21/20 को मैंने पहले सिंगल बताया, फिर उसका स्क्वायर किया। इसी तरह से मान लीजिए मूलधन आपका P है और ब्याज दर आपकी R% है, तब 1 वर्ष का साधारण ब्याज आता है P × R × 1 डिवाइडेड बाय 100, तो PR/100 आ गया, P × R/100। तो 1 वर्ष के अंत में मिश्रधन P + PR/100 हो गया। अब इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? दोनों में से P बाहर निकाला, ब्रैकेट में आया 1 + R/100 की पावर 1। ये हुआ आपका 1 वर्ष का। अब अगर हम देखें दूसरे वर्ष का मूलधन, दूसरे वर्ष का मूलधन निकालने के लिए P × 1 + R/100 की पावर 1 है। दूसरे वर्ष की ब्याज कितनी हो गई? सेम लेके इसको R/100 से गुणा कर देंगे, तो दूसरे वर्ष का आपका फाइनल अंत में मिश्रधन कितना आएगा? P × 1 + R/100 का स्क्वायर। अब बच्चों तीसरा देखिए, तीसरे वर्ष का सेम इसी तरह से कैलकुलेट करने पर आपका मिश्रधन तीसरे वर्ष के अंत के लिए P × 1 + R/100 की पावर 3 आ गया। तो इससे मोटा मोटा ये समझ आ रहा है कि जितने वर्ष हैं उतना हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो इसी तरह से यदि वर्षों की संख्या n है तथा n वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन आपका A है, तो A फाइनली कितना आएगा? 1 + R/100 की पावर n। यही आपका सूत्र होता है अमाउंट निकालने का। तो बच्चों ये हुआ निष्कर्ष। एक एक नियम सीखते हुए हमने निकाला चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र। इसी सूत्र को यूज करेंगे हम लोग और एक्सरसाइजेज में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र तथा उसका अनुप्रयोग। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 7H जो आपके पेज नंबर 207 में है, उसमें आप यही सूत्र यूज करेंगे। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर P × 1 + R/100 की पावर n, विच इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट।
आइए उदाहरण की मदद से समझते हैं। मान लीजिए 400 रुपये का वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। तो मूलधन हो गया हमारा 400 रुपये, दर है 5% और समय है 2 वर्ष। चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के लिए P के जगह पे हमने 400 लिख दिया, R के जगह पे हमने 5 लिख दिया और N के जगह पे हमने 2 लिख दिया। इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आया 441 रुपीज़, 441 रुपये। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन फाइनली आपका आ गया 441 रुपये। कैसे निकाला हम लोगों ने? ये सूत्र यूज करके। आइए आगे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि मिश्रधन का जो सूत्र है P इंटू 1 प्लस आर बाय 100, या फिर हम इसे कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहते हैं या कंपाउंडेड अमाउंट कहेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट में जब आप प्रिंसिपल जोड़ते हैं तब आपका अमाउंट आता है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन या कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला हुआ P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n। ये तो था बच्चों हमने निकाला रुपए के हिसाब से, लेकिन ऊपर अंकित सूत्र का प्रयोग दैनिक जीवन में अनेक पहलुओं के लिए उपयोगी है। केवल मिश्रधन ही नहीं बल्कि जनसंख्या वृद्धि, कमी, पर्यावरण, पैदावार आदि के लिए भी इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो सिर्फ मिश्रधन प्राप्त करने के लिए नहीं है, यह आपके दैनिक जीवन में कई जगह पर प्रयोग में आता है।